हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। मैं अभी ये जो गणेश चतुर्थी आ रही है उस पर मैं आप लोगों को गजानन विनायक रेकी कराने वाली थी, लेकिन मैंने देखा तो मेरे चैनल पर वो मैंने पहले से ही फ्री करा रखी है, तो उस चीज़ को दोबारा कराने का मतलब नहीं है। और अगर आपने नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसलिए अब मैंने चेंज कर मनी रेकी रखा है। इन जो गणेश चतुर्थी आ रही है उस पर हम मनी रेकी करेंगे। अब मनी रेकी क्या है और इसे क्यों करना चाहिए और किसे करना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और आपको इस मनी रेकी में क्या मिलेगा इसके बारे में मैं पूरा बताऊँगी आपको यहाँ पर। मनी रेकी अब जैसे कि आपको मालूम है कि हर चीज़ की वाइब्रेशंस होती हैं, तो जो मनी है वो मनी हमारे पास फिज़िकल फॉर्म में आने से पहले, यानी धन रूप में आने से पहले या किसी चल अचल संपत्ति के रूप में आने से पहले वो वाइब्रेशन के रूप में होती है। तो वो वाइब्रेशंस अगर आपकी हाई हैं तो आपके पास मनी आएगी। तो हम उसे स्पिरिचुअल मनी कहें तो भी गलत नहीं होगा। तो मनी जो फिज़िकल वर्ड है उसमें हमें मनी मिलने से पहले हमें वो स्पिरिचुअल मनी के रूप में मिलती है, वाइब्रेशंस के रूप में मिलती है। तो अगर आपके पास वो वाइब्रेशन नहीं है तो आपको वो नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक वो हमारे पास वाइब्रेशन नहीं आएंगी तब तक वो फिज़िकल फॉर्म कैसे लेगी। अब ये चीज़ है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है, तो वो गलत है। कई लोगों को मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है, ये क्योंकि मेहनत तो हर काम में करनी होती है, ठीक है। तो अब ये मनी रेकी जो है ये किसे करनी चाहिए? जिसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है उसे करनी चाहिए? नहीं। मनी रेकी से क्या होता है, आपकी वाइब्रेशंस तो बढ़ती हैं, मनी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, लेकिन जैसे कि अगर हम मनी वाइब्रेशंस को होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, आगे उसे स्प्रेड नहीं कर पाते हैं, यानी कि जिनके पास पैसा है लेकिन वो उसे खर्च नहीं कर पाते हैं, कंजूस होते हैं, यानी मनी का सिर्फ अपने पास होना ही काफ़ी नहीं है। मनी हमारे पास हो और हम उसे खर्च ही ना कर पाएँ, उसका सुख ना भोग पाएँ तो फ़ायदा नहीं है। तो जो लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन उसे खर्च नहीं कर पाते, या जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के घरों में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन जैसे हस्बैंड एंड वाइफ के नाम बहुत पैसा कर देता है, किसी के नाम बहुत पैसा कर देता है, लेकिन अलाउ नहीं होता उसे खर्चा करना। तो नाम में तो है उसके, लेकिन वो यूज़ नहीं कर पा रहा उसको, या बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, उसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक वाइब्रेशंस को होल्ड किया हुआ है, तो उसे इक्वली स्प्रेड करना। अब जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मनी आती बाद में है, पहले सोचना शुरू कर देते हैं कि कहाँ खर्चा करें और कहाँ खर्चा करें, या पहले से खर्चे खड़े होते हैं। कई लोगों की ये भी बोलना होता है कि हमारे पास पैसा आता बाद में है, पहले ही खर्च हो जाता है, पहले ही उसकी प्लानिंग हो जाती है कहाँ खर्च करना है, जाता पहले है, खर्चे पहले खड़े हो जाते हैं। यानी कि आपकी जो मनी वाइब्रेशंस हैं वो आपके पास आकर जा रही हैं, लेकिन आपके पास होल्ड नहीं हो रही है, क्योंकि जो मनी है वो हमें जब हम उसे कमाते हैं, अर्न करते हैं, तो वो हर फॉर्म में हमारे पास होना ज़रूरी है। सेफ फॉर्म में भी होना चाहिए, यानी कि हमें फ्यूचर के लिए ज़रूरत पड़े तो हमारे पास होना चाहिए। और अगर आप इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं और उसे खर्च नहीं कर पा रहे, उसका सुख नहीं ले पा रहे, एट द लास्ट आप उसको दूसरों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, वो भी गलत है, ठीक है। और जो इस तरह की वाइब्रेशंस हैं इनको भी इक्वल किया जाता है। तो इस तरह से मनी रिलेटेड आपके कोई भी इशू है, सिर्फ मनी इनकम नहीं, मनी सोर्स नहीं, मनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपका मनी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, रिलेशन देखिए जिसके साथ अच्छा होता है उसके साथ सब चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं, तो ये मनी रेकी आपको करना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें हम मनी रेकी जो हम करेंगे उसमें फ़ायदा क्या होगा।
देखिए, इसमें क्या होता है कि मनी हमारे पास कई तरह से नहीं आती है। जैसे किसी किसी का कार्मिक होता है, अब कार्मिक कई लोग माने ना माने लेकिन होता है, ठीक है। दूसरा, हमारे पास कभी कभी इस तरह से भी मनी नहीं आती है कि हमने अपने माइंड में ब्लॉक्स कर रखे होते हैं। कैसे ब्लॉक्स? जैसे कि हम बचपन से कभी कभी ऐसी चीज़ें देख लेते हैं या सुन लेते हैं या मूवीज़ ऐसी देख लेते हैं और हमारे माइंड में ऐसा क्रिएट हो जाता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। या फिर हम बचपन से इस चीज़ को बोलते चले जाते हैं कि मैं पैसे से प्यार नहीं करता, मैं इमोशंस को इम्पोर्टेंस देता हूँ, या कि मनी मेरे को नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए सिर्फ। इस तरह की जो वर्डिंग्स होती हैं ये हमारे माइंड में भी ब्लॉक कर देती हैं कि ठीक है, जिस चीज़ को आप चाहते ही नहीं है वो आपके पास क्यों आएगी। और फिर मनी को तो हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं उसे। तो इस तरह की जो वर्डिंग्स होती हैं वो गलत होती हैं, बोलनी भी नहीं चाहिए। और कई लोग तो ऊपर से बोलते हैं, हालांकि मन में तो सबको ही चाहिए है, ये तो सबको मालूम है कि मनी की ज़रूरत है सबको। हाँ, एक बिल्कुल पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट ना होकर, लेकिन जीवन यापन के लिए, इवन स्पिरिचुअल चीज़ों में भी आगे बढ़ने के लिए आजकल मनी की ज़रूरत है। सीखने के लिए एक अपनी हम योग्यता से भी बढ़ते हैं उसमें आगे, और क्योंकि दूसरी मनी हमें मिलती है, ये अलग टॉपिक है, लेकिन मनी की ज़रूरत सबको है। ठीक है, तो इस तरह के जो ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे माइंड में आ जाते हैं, इस वजह से हम उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, पा नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ कहती है कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह के ब्लॉक्स बन जाते हैं कि हमने किसी की मदद नहीं की तो हमें भी मदद नहीं मिलनी चाहिए। इसे हम कैसे पहचान सकते हैं? जैसे कि हमारे पास हमारे कई काम होते होते रह जाते हैं। हम कहते हैं ना कि ऑर्डर हाथ में आने वाला था और चला गया। इस तरह की चीज़, मकान बिकने ही वाला था और नहीं बिका। इस तरह की जो वाइब्रेशंस होती है कि काम होते होते रह जाना, यानी कि आपके कार्मिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके यूनिवर्स से एनर्जी आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है आप में कि आप उसे अपने पास आने नहीं दे रहे हैं। जो आपके अवचेतन मन में गिल्ट बैठा हुआ है वो उस चीज़ को दूर कर रहा है। ये गिल्ट किस तरह से होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बहुत बीमार है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आपको भी, आपके पास जितना पैसा है आप वो पैसा दे नहीं पा रहे हैं अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या किसी भी वजह से, और उसके बाद उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। उसके बाद आपके माइंड में ये ब्लॉक बैठ जाता है, गिल्ट बैठ जाता है कि शायद मैं उसको हेल्प कर देता तो वो बच जाता। इस तरह की जो गिल्ट है वो आपके सबकॉन्शियस को ब्लॉक कर देते हैं कि हमने किसी को हेल्प नहीं की तो हमें भी नहीं मिलनी चाहिए। तो आते आते वो काम रह जाता है, जॉब मिलते मिलते रह जाती है। रोल कई हीरोज़ का ऐसे भी, एक्टर्स का भी ऐसा आता है कि मुझे रोल भी मिल गया था, सब मिल गया कि किसी बड़े का फ़ोन आ गया। तो वो चीज़ें भी इस चीज़ पे इम्पेक्ट करती हैं कि आपके जो काम होते होते रह जाते हैं वो। अब बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं ऐसी जिन्हें आप इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रही हैं, रेड लाइट पे खड़े हुए हैं, कोई गरीब बच्चा आता है, आप उसे देना चाहते हैं, देने लगते हैं, ग्रीन लाइट होती है, आप चले जाते हैं आगे, लेकिन उस बच्चे की छवि आपके दिमाग पर बैठ जाती है। तो वहाँ आपकी गलती नहीं थी, वो सिचुएशन नहीं थी, वो टाइम नहीं था। तो यहाँ पर जब आप ये मनी रेकी करते हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं और आपको इस चीज़ को समझाया जाता है, आपके अवचेतन मन से इन ब्लॉक्स को निकाला जाता है, उन सिचुएशंस को समझना सिखाया जाता है। आपके जो पास्ट की चीज़ें हैं वो आपके सब सोलर प्लेक्सस में बैठी होती हैं, वो क्लीन होता है, तो आपके जो ये वर्क हैं वो होने लगते हैं। तो इस तरह से ये मनी रेकी वर्क करती है। तो अब हमारे यहाँ पे जो एक मनी रेकी में गणेशा जी के सिंबल और वो सब होते हैं, वो मनी रेकी अलग है। हालांकि इसमें भी मैं वो सिंबल्स का भी अटेंडमेंट दूंगी, वो अलग होती है। लेकिन ये जो मैं मनी रेकी की बात कर रही हूँ, ये रेकी सेकंड लेवल की बात की जाती है। स्टीफन ब्रेल जी ने इसकी खोज की थी और इसमें 3 लेवल हैं। फर्स्ट लेवल में 2 सिंबल होते हैं, सेकंड में 3 सिंबल होते हैं और थर्ड में 3 सिंबल होते हैं। फर्स्ट लेवल के 7 डेज़ बाद प्रैक्टिस की जाती है, 7 डेज़ तक। फिर सेकंड लेवल के 14 डेज़ तक प्रैक्टिस की जाती है। फिर सेकंड लेवल के बाद 14 डेज़ हो गया, फिर थर्ड लेवल के बाद
1 वीक प्रैक्टिस। अगर आप रेकी मास्टर हैं तो आप ये कोर्स करने के बाद आगे सिखा भी सकते हैं। अब इसमें मैनिफेस्टेशन सिंबल, क्लीनिंग सिंबल जो कार्मिक क्लीन करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करता है, अफर्मेशन सिंबल है, गोल्डन क्रिस्टल्स का अट्यूनमेंट है, और इस तरह के मनी मैग्नेट बॉक्स है। इस तरह से 8 सिंबल्स का अट्यूनमेंट किया जाता है। बाकी गणेश जी के सिंबल का और उनका मैं अलग से अट्यूनमेंट दूँगी। तो ये गणेश चतुर्थी जो इस साल 2021 में 10 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, उस दिन से ये कोर्स शुरू होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो 9825604804 पे आप मैसेज कर सकते हैं, या आपको मनी रेकी इंक्वायरी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अभी जो श्राद्ध आ रहे हैं उनमें मैं पितृदोष हीलिंग भी चैनल करने वाली हूँ। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको एक पितृदोष इंक्वायरी ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मैं पितृदोष हीलिंग की जो वीडियो है वो भी बनाकर अपलोड करने वाली हूँ आजकल में। तो ये मनी रेकी मनी रेकी से रिलेटेड चीज़ें थी कुछ, जो मुझे लगा ये क्वेरी में आती हैं। कुछ क्वेरीज आई मेरे पास, तो वो जो क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पर डाल दिए। और 2000 फ़ीस है इसकी। 2000 फ़ीस जो है वो तीनों लेवल की मिलाकर है। ऐसे ये कोर्स मैं कभी भी करा देती हूँ, जब भी कोई कहता है मैं तभी करा देती हूँ इसे। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि जब आपका ग्रुप शुरू हो तब मुझे बताना, क्योंकि ग्रुप में सीखने में अलग मज़ा आता है। क्योंकि जैसे कि लोग पूछते हैं तो सबको अच्छा लगता है, और ग्रुप में सीखना एक अच्छी चीज़ भी है, तो इसलिए मैंने ये ग्रुप अब स्टार्ट किया है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो 8 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, या मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हेलो, वापस आना पड़ेगा आपको। मैं ये बताना भूल गई कि मनी रेकी कोर्स में मैं आपको दूंगी क्या क्या। 3 बुक्स होंगी जो इंग्लिश में होंगी, और ये स्टीफन ब्रेल जी की ही बुक है, और ये तीनों बुक्स इंग्लिश में, लेकिन मैंने इसको हिंदी में ऑडियो बुक बनाई है, वो ऑडियो बुक मैं दूंगी। तो लैंग्वेज की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन्हीं पूरी की पूरी बुक्स को मैंने पूरी तरह से समझाते हुए ऑडियो बुक में कन्वर्ट कर दिया है। और आपको PDF फॉर्म में बुक मिलेगी, आप उसे प्रिंट करा सकते हैं, या आप फ़ोन में पढ़ना चाहें फ़ोन में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर मेडिटेशन मिलेंगे, 3 अलग अलग गाइडेड मेडिटेशन मिलेंगे, जिससे कि आपको मेडिटेशन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे पहले वाला 15 से 20 मिनट का होगा, और ऐसे करके ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट के मेडिटेशन रहेंगे, और ये आपको डेली करने होंगे। तीनों के तीनों गाइडेड हिंदी में मेडिटेशंस मिलेंगे, तो ये आपको इसमें पूरा मिलेगा। थैंक यू। अब वापस नहीं आएंगे।